अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट वाला रेडी शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 10 स्टोरीज जो आज 10 मिनट में 10 खबरें, बड़ी खबरें जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं पीएसएल के हवाले से। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में मजीद कुछ अपडेट्स आई हैं, वो आप लोग को देंगे। बात करेंगे पीएसएल के गाने के हवाले से, जो बेसुरे दाऊद हमारे साथ गाएंगे वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे शर्जील और आमिर के ऊपर अपडेट्स आ रही है, वो आप लोग को देंगे। वकार ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया हसनैन को लेकर, और साथ में जो है एक और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं बेड होप, वो भी सामने आ गए हसनैन के हक में। क्या कहा उन्होंने वो आप लोग बताएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद से कुछ अपडेट आ रही है, वो आप लोग शेयर करेंगे। बात करेंगे उमर अकमल, पीसीबी को देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन एक जगह पे बड़ा पैसा उड़ा रहे हैं, बड़ी खूब पार्टियां बना रहे हैं, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे रिजवान के हवाले से कि ज़ैनब उनके पीछे जाके क्यों खड़ी हुई, क्या रीजन थी, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे यॉर्कशायर के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे वंदर डूसन के ऊपर, जिन्होंने आज इंडिया से साउथ अफ्रीका की सीरीज में तबाही मचा दी थी, उसके ऊपर आप लोग को अपडेट देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है पीएसएल के ड्राफ्ट के हवाले से, जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि ड्राफ्ट के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के हवाले से अपडेट आ रही है। तो रिप्लेसमेंट जो है मजीद 2 जो है वो अनाउंस की है पीसीबी ने ऑफिशियली। कौन आया कौन गया है? बिल्कुल, आज 2 टीमों की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो है वो आ गई है, एक पिशावर ज़ल्मी और एक लाहौर कलंदर। पहले अगर ज़ल्मी का बता दें तो मोहम्मद आमिर खान जो उनके प्लेयर थे, अब उनकी जगह जो फुल अब अवेलेबल रहेंगे, जो रिप्लेसमेंट ले ली गई है आरिश अली खान की। इसके अलावा जो लाहौर कलंदर ने लिया है वो हैरी ब्रूक की जगह जो रिप्लेसमेंट लिया है वो मैथ्यू पॉट्स के लिए जो पार्शियली अवेलेबल रहेंगे। तो ये वो रिप्लेसमेंट्स जो है वो आ गए। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है पीएसएल के गाने के हवाले से। कुछ जो है वो वर्ड्स उसके लीक हुए हैं, कुछ उसके जो है वो सामने आए हैं, लिरिक्स सामने आए हैं। क्या है भाई? बिल्कुल अली, आज लाहौर में जो है वो कदाफी स्टेडियम में आतिफ असलम और आयमा बेग मौजूद थे, जहां पर उसकी गाने की कुछ वीडियो भी जो है वो निकली है। लेकिन मजे की बात यह कि गाना जो है वो शूट कर लिया गया है। तो गाना हवा में उठा ले, दिलों का हौसला बढ़ा ले, शोर जरा तो मचा ले, पीएसएल। ये तो मैंने कुछ लगाया, लेकिन जो लिरिक्स है वो ये है, हाथ हवा में उठा ले, दिलों का हौसला बढ़ा ले, शोर जरा तो मचा ले। आप भी गा दें, आप बड़े सुनीले हैं तो आप ही गाएं, आप ही गाएं। मैं हाथ हवा में उठा ले, चले ये तो सुना दें। हाथ हवा में उठा ले, इसके बाद आप हाथ हवा में उठा ले। तो बड़ा जबरदस्त, लेकिन चले हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आतिफ असलम जो पाकिस्तान के बेस्ट सिंगर हैं वो ये गाना गा रहे हैं। तो आयमा बेग और आतिफ असलम ने इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया है। एक दिन रह गया सिर्फ पीएसएल के गाने में लॉन्च होने में, ओनली 1 day to go। तो एक दिन रह गया, कल का दिन वो सोशल मीडिया पे तूफान आएगा, या तो गाने को एक्सेप्ट किया जाएगा या गाना ये एक्सेप्ट हो रहा है। जो हमने सुने हैं उसके मुताबिक आतिफ असलम ने बहुत जबरदस्त नहीं, जो अभी तक हमें वीडियो मौसूल हुई और जो हमने गाना सुना है उनका, क्योंकि उसमें हल्का फुल्का शोर भी था, लेकिन वाकई क्लासिक गाना था। और ये गाना बेस्ट गाना होगा, और स्पेशली आतिफ असलम ये गा रहे हैं तो बहुत मजा आने वाला है। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आ रही है वो शर्जील के हवाले से आ रही है, और शर्जील और आमिर जो है खूब नेट्स के अंदर आज जो है प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दी है। फिर उसके बाद इनकी कराची के किंग्स के जो ऑनर है उनके साथ मीटिंग भी हुई, जिसमें इमाद वसीम भी शामिल थे, शर्जील भी शामिल थे, साथ में जो है आमिर भी शामिल थे। तो बड़ी जबरदस्त जो है, पहले तो इनका नेट में मैच पड़ गया। नहीं, नेट में मैच हुआ, और आप कह लें कि सुपर ओवर किस्म का वो मैच था, जिसमें शर्जील खान ने आमिर को छक्के मारने थे और मोहम्मद आमिर ने उनको रोकना था। और अली, नेक्स्ट में मैंने देखा है कि मोहम्मद आमिर बड़े ही लीथल बॉलर बने हुए थे, और आज मोहम्मद आमिर ने बड़ी शानदार, बिल्कुल आमिर ने फैंस को कहा कि मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। और आमिर ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो मुझे काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो मेरा एक ही मोटिव है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है उनको जवाब दूं। और मजे की बात यह है कि आज आमिर ने, चले शर्जील को तो बॉलिंग की अच्छी, एक दो शर्जील ने अच्छे कट्स मारे थे उनको, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जितने प्लेयर्स आए हैं कराची किंग्स के, जो लोकल बाकी प्लेयर्स थे, उनको तो मोहम्मद आमिर ने खलने भी नहीं दिया। बहुत ही क्लासिक गेंदबाजी की है नेट्स में, और इवन पेस भी बड़ा सॉलिड नजर आया, लाइन लेंथ भी बड़ी अच्छी थी, और इवन कराची में भी मोहम्मद आमिर का जो बॉल है वो बड़ा स्विंग हो रहा था। बड़ी शानदार किस्म की गेंदबाजी दिखाई है मोहम्मद आमिर ने, जो शर्जील का और आमिर का मैच भी पड़ा था, जिसमें कुछ काफी अच्छे हिट्स भी लगाए हैं शर्जील खान ने। लेकिन बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो मैच जारी है। इंतजार तो हमें, क्योंकि दोनों एक ही टीम में खेलेंगे, लेकिन इंतजार तो होगा कि जब शर्जील और आमिर ओपोनेंट टीम में खेलेंगे, उसके बाद जो है वो आप कह लें कि सलमान इकबाल मौजूद थे वहां पर, और इमाद वसीम, शर्जील खान और मोहम्मद आमिर की मीटिंग भी हुई है, बड़ी हंसमुख हो रही थी, और यही बात ही कही है कि कराची किंग्स को किस तरीके से मैचेस जितवाने हैं। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, आपको पता है कि हसनैन के जो बॉलिंग एक्शन है उसको जो है वो इलीगल करार दिया गया, और उसके बाद उनका एक्शन रिपोर्ट किया गया।
इसके ऊपर जो उनके साबिक बॉलिंग कोच है वकार यूनिस, वो निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल एक फारिग चीज है, बुलशिट है, ये ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं है। हसनैन का बॉलिंग एक्शन उनके मुताबिक जो है वो क्लियर है, वैसे जो इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है। और साथ में ऐसे ब्रेड होग भी निकलकर सामने, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के ऊपर बड़ी तनकीद की है कि ड्यूरिंग मैच वो ये कैसे कह सकते हैं कि हसनैन थ्रो मार रहा है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। इवन उनके ऊपर इस चीज के लिए जुर्माना भी होना चाहिए कि वो अंपायर को जा जाके बता रहे हैं कि हसनैन ये थ्रो मार रहा है। अच्छा, वकारी यूनुस ने कहा है, पहले तो उन्होंने ये बात कही है, वो कहती है कि 2 साल मेरे साथ हसनैन रहे हैं और मैंने कुछ उनकी बॉलिंग में जो कोई इलीगल चीज नहीं देखी है, उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ एक उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया, वो कहती हैं कि मैं ये रिकमेंड करता हूं कि वो किसी लेवल 4 के कोच के पास जाएं और अपना एक्शन को दोबारा से एक बार टेस्ट करवा लें कि अगर हल्का फुल्का फर्क है उनके एक्शन में तो जो लेवल 4 के कोचेस हैं वो उसमें उनके काम करेंगे तो काफी फर्क आएगा। क्योंकि उनका मानना है अगर आप जो करंटली जो कोचेस हैं वो उतने ज्यादा उनके लिए अच्छे सूटेबल नहीं होंगे। जो लेवल 4 के कोचेस होते हैं वो बड़ा डीपली उनके पास नॉलेज भी होता है और बड़ा डीपली एंगल टू एंगल जो है वो फोकस रखते हैं। तो वकार यूनुस ने कहा है कि ये लेवल 4 के कोच के पास जाएंगे तो अगर एक आध डिग्री का इनका इशू आ भी रहा है तो वो लेवल 4 के कोचेस इनके ऊपर काम कर देंगे और ये क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि अभी अपडेट जो आ रही है हमारे पास हसनैन के हवाले से वो ये आ रही है कि बेशक उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है लेकिन वो स्टिल पीएसएल खेल रहे हैं। सही बात। और बगैर एक्शन के टेस्ट करवाए ही वो पीएसएल जो वो खेलेंगे। कोयटा की तरफ से इस पीएसएल में नुमाइंदगी करेंगे। अब आई होप कि उनके लिए कोई हर्डल पेश ना आए और पीएसएल में कोई एक बार भी उनका एक्शन रिपोर्ट ना होए। अगर खुदा न खास्ता हो गया तो फिर मामला बड़े खराब हो जाएंगे, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए भी। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपनी किट जो है वो चेंज कर ली है। अब अपडेट जो है उनकी नई किट निकलकर सामने आ गई है। ये नई किट है, बस हल्का सा लाल के अंदर कुछ पीला डाल देते हैं, कभी पीले के अंदर लाल डाल देते हैं, कभी कुछ स्टिकर लगा देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, लेकिन ये नई किट है भैया। नहीं बिल्कुल। और जामो.pk जो है उनका स्पॉन्सर रहेगा, बड़ी जबरदस्त सबरोजो उनके साथ रहेगा, फूड पांडा भी उनके साथ आ गया। लेकिन जर्सी जो है वो नई उन्होंने अपनी रिवील कर दिया लेकिन कुछ तब्दीली खास मुझे नहीं दिखाई दे रही। नहीं आया मुझे तो आपके साथ अभी तक कोई, मुझे तो वैसे ही नहीं दिखाई दे रही। कौन मतलब मैंने कहा नहीं आया तो अभी तक आपके साथ कोई नहीं, बाकी अभी 2-3 स्पॉन्सर्स से बातचीत चल रही है। अच्छा। तो आई होप कि जल्दी हमें जो है वो पीएसएल में हमें कोई अच्छे जो है हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और मजेदार भी स्पॉन्सर्स होंगे। लेकिन मजे की बात यह अली कि लाहौर कलंदर की जो शर्ट है उसके ऊपर नजर है क्योंकि इस बार लाहौर कलंदर कह रही है कि वो अपने कलर्स भी चेंज कर रही है। तो आई होप कि जिस तरह बाकियों के साथ स्पॉन्सर्स आ रहे हैं हमारे शो में भी आपको जल्दी स्पॉन्सर देखने हैं। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि उमर अकमल के यहाँ हुई है बर्थडे पार्टी। जबरदस्त किस्म की उन्होंने बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई थी और उसके अंदर उन्होंने राहत फतेह अली खान को जो है वो इन्वाइट किया हुआ था और साथ में हफीज भी थे, साथ में इंजमामुल हक साहब भी थे और भी बड़े बड़े नाम शरीक थे जी। बड़े बड़े रैम्बो भी थे, बड़े बड़े रैम्बो भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। रमीज राजा रैम्बो दूसरे अच्छा ठीक है। मैं वो रमीज राजा का आप कह रहे हैं, वही मैं हैरान रह गया। आप केस कर देंगे वो इस टाइम चेयरमैन, आप उनको रैम्बो रैम्बो कहते हैं। बोला आपने नहीं, मैं तो रैम्बो दूसरा कहता हूं। लेकिन अली अब लोग ये कह रहे हैं काफी उमर अकमल पर तनकीद तो उस तरह नहीं कर रहे लेकिन शुगर ही लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी उमर अकमल पर जब 40 लाख रुपए देने थे इन्होंने तो उमर अकमल ने कहा था कि मैं किससे बांध लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी उनकी बेटी की बर्थडे थी, बड़े जरा धूमधाम से बनाई है। लेकिन आतिफ असलम कह रहा हूं राहत फतेह अली खान तक को बुलाया था उन्होंने जो 10 लाख रुपए लेते हैं किसी भी इवेंट जाने में। और आपको पता है कि उमर अकमल को गुलकारी का, सिंगिंग का बहुत शौक है। अगर आप घर भी देखेंगे तो एक उन्होंने अपना पूरा रूम बनाया हुआ है जहां पर हर किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। लेकिन वो बिल्कुल आपकी तरह बेसुरी है, जैसे शौक तो आपको भी, आप भी 50,000 बंदों के सामने गवा देते हैं, आप ऐसे ही हैं। आप तो बड़े सुरीले हैं, आपने भी गाया। मेरा सुर अलग है। सुना दे, चले सुना दे। मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो तेरे साथ आऊंगा। हाथ हवा में उठा ले, ये सुना देना। मैं नेक्स्ट टाइम हाथ हवा में उठा ले, सुना दे। ये हाथ हवा में उठा लिए। नहीं ऐसे नहीं, अब वो आतिफ असलम कल गा रहे हैं ना, सुना दिया। चले वो जब गाएंगे उसके बाद में सुना। चले दिलों का हौसला बढ़ा ले, चले मैं कल सुनाऊंगा ना, शोर जरा तो मचा ले। ये मैं कल सुनाऊंगा ना। आप फिर कह रहे हैं कि आप पता नहीं। अच्छा, ये इल्जाम सिर्फ मेरे नहीं, कई सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि आप बेसुरे हैं, मैं अकेला नहीं। मैं तो मान लेता हूँ, चले मैं तो मान रहा हूँ कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन आप तो ये दावा कर रहे हैं कि आप बेस्ट सिंगर है पाकिस्तान के। मैंने ये दावा बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपसे बहुत बेहतर सिंगर हूँ मैं, ये मुझे चले मेरे से 19-20 ही होगा। 19-20 चले कोई नहीं। इसके बाद खबर आ रही है वो रिजवान के हवाले से आ रही है। रिजवान के पीछे खड़ी हुई थी जैनब और जैनब ने लिया रिजवान से इंटरव्यू जिसके अंदर जो है ये दिखाया गया कि जैनब की बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे रिजवान और जैनब ने दिल इस तरह जीते कि उनको पता था कि रिजवान इनके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, इसीलिए वो जो है रिजवान के पीछे आगे खड़ी होकर उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया कि यार वो उनकी आई टू आई में देखें इस तरह की बात हो। क्योंकि रिजवान थोड़ा अनकंफर्टेबल थे लेकिन हमें पता है कि रिजवान जिस तरह से कहते हैं कि वो लेडीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। हम बड़ा इस बात पे खुश होते हैं और बड़े इंस्पायर होते हैं रिजवान से।
लेकिन यहां पर जैनब ने जो दिल जीते हैं और उन्होंने बताया कि ट्रू स्पोर्ट्स जो एंकर है और ट्रू स्पोर्ट्स होस्ट जो है वो जैनब से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि जब आप एक अपने आपका जो गेस्ट है जब आप उसको इतना अच्छा पहचान लेते हैं और जैनब बैक पर गई है, वहां पर खड़ी हुई है और वहां से उन्होंने इंटरव्यू लिया, पूरी सोशल मीडिया में जैनब को बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है उनकी कि उन्होंने दिल जीत लिया है। जब उनको पता था कि रिजवान इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनके सामने नहीं खड़ी होंगी बल्कि मैं बैक पे जाऊंगी, और बैक पे जाकर जो है वो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। तो पूरी सोशल मीडिया में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, हर जगह उनकी जो है वो तारीफों पे तारीफें हो रही हैं। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो अंदर डुसन के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने आज जबरदस्त किस्म की पारी खेली। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला ओडी खेला जा रहा था जिसमें साउथ अफ्रीका ने जो है फतह हासिल किया, लेकिन नेक्स्ट बिग थिंग जो होने जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में वो वंदर डुसन है। जिस तरह उन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद है वार्म अप मैच में किस तरह निकाल दिया था, इसी तरह आज उन्होंने साउथ अफ्रीका को कोई फतह दिलवाई है जिसमें उन्होंने 129 रन मारा है। बिल्कुल अली, आज बहुत ही क्लासिक बल्लेबाजी देखने को मिली है वनडे डूसन की तरफ से। बहरहाल साउथ अफ्रीका ने 31 रन से जो मैच जीत लिया। पहले बारी भारत ने ली, 296 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे, जहां पर वनडे डूसन ने 129 रन बनाए 96 गेंदों पे, जिसमें छक्के और चौके की बारिशें थी और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि नेक्स्ट AB डिविलियर्स और दुनिया का एक बड़ा नाम दोबारा से आना बस आ ही गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वार्म अप मैच में भी पकड़े गए थे, उन्होंने पकड़ लिया था और हरवाया भी था मैच में, जहां पे आखिरी 3 ओवरों में तकरीबन 50 रन ये चेस कर गए थे। इसके बाद भारत की तरफ से विराट कोहली ने 50 बनाए, धवन ने भी अच्छी बारी ली, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स कर गया, जिसके बाद ठाकुर ने आखिर में कुछ मजामत की लेकिन वो नाकाफी थी। 265 रन 8 खिलाड़ी आउट भारत ने बनाए और इस तरीके से 31 रन से साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो एरन हॉलैंड के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है स्पेशल। मैं तो आप मुझे कह लें कि मैं कई हद तक इस खबर को भूल गया था, मैं इस खबर को कोट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त क्योंकि इस बारे में काफी एक्सपर्ट दिखाई देते हैं तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि यार एरन हॉलैंड के हवाले से भी अपडेट देनी है तो दे दीजिए। बिल्कुल, एरन हॉलैंड आई है अली और वो अपना जो बैग है वो पैक कर चुकी हैं और वो और ये आप किसी से इंस्पायर्ड है। अच्छा, उन्होंने कहा पैकिंग फॉर अनदर टूर, कैन एनीवन गेस। असल में इन्होंने यार एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे आई तो दोबारा ये आई नहीं है। एक बार आ चुकी थी इंस्टाग्राम पे तो मैंने कहा एक बार आ चुकी है, दूसरी बार आ। तो इन्होंने लाइक शेयर किया था पोस्ट में, उसके बाद दोबारा नहीं आई है। लेकिन मजे की बात यह ली कि इन्होंने तैयारियां समेट ली, अभी तक अनाउंस नहीं किया गया पीसीबी की तरफ से कि क्या ये हमारी वो जो प्रेजेंटर है जैनब अब्बास के साथ ये होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद है कि जैनब अब्बास भी शायद आ जाए। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो यॉर्कशायर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जिसका ताल्लुक काउंटी से है, क्या सीन है जी? बिल्कुल, देखें यॉर्कशायर के ऊपर आपको पता है कि जो हमारे पाकिस्तानी नसाद क्रिकेटर थे उन्होंने इल्जाम लगाया था और बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था कि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो रेसिज्म करते हैं, और उसके बाद यॉर्कशायर के ऊपर बैन भी लगा दिया था ECB की तरफ से कि ये कोई भी किसी किस्म की जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट नहीं करेंगे। तो यॉर्कशायर ने, उस क्लब ने अब अपने उन गुनाहों को धोने के लिए ओटिस गिब्सन को जो है वो अपना हेड कोच मुकर्रर कर लिया। जाहिर है ये ब्लैक फॉर्म प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, तो ये मैसेज देने के लिए कि हम रेसिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो ओटिस जो गिब्सन है अब ये यॉर्कशायर के हेड कोच होंगे। या याद रहे कि यूनुस जो हमारे वो भी इनके साथ राब्ते में है और बैटिंग कंसल्टेंट की होप है कि वो बन जाएंगे। तो लग ऐसे रहा है कि यॉर्कशायर अब कोशिश कर रहा है कि सारे एशियन या वेस्ट इंडियंस जो हैं उनको लगाए अपने क्लब में, ताकि जो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है वो किसी तरीके से खत्म हो। लेकिन ये नहीं होता, आपको दिल से भी साफ होना पड़ता है। ये नहीं कि खाली आप लोगों को दिखाने के लिए गिब्सन को लगा दें, एशिया के हमारी यूनुस खान को लगा दें और लोगों को ये मैसेज दें कि हम धुले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पास में रहा है कि माइकल वॉन ये सवाल उठाते थे जब कप्तान थे कि एक से ज्यादा कोई एशियन ना खेल रहा, और बाकी जो इनके कोचेस थे या इनकी जो मैनेजमेंट थी उसने बहुत बार अपने आप को प्रूफ भी किया कि वो कितनी बुरा समझते हैं हम जैसे एशियंस को, तो उनको दिल से भी साफ होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑप्शन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज।